बीते करीब 2 महीनों से दुनिया के ज्यादातर देशों से कोरोना के मामले लगातार घट रहे थे, लेकिन पिछले चंद दिनों से अचानक कोविड-19 के केसों की तादाद बढ़ने लगी है। बढ़ते केस के बीच कोरोना के नए वेरिएंट्स के सामने आना ज्यादा चिंता की वजह है। चीन के लांगझू शहर में संक्रमण बढ़ने से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्रिटेन के बाद कोरोना के नए वेरिएंट AY42 के मामले भारत में भी मिलने से हलचल बढ़ गई है। अभी जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है। उसमें उसके बिना सोचे समझे कुछ स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। और उसको एक बार, क्योंकि वेरिएंट बार बार बदलता रहता है, कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है, ये ICMR और NCDC के लोग साथ में मिलकर उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते हैं। अब तक की स्टडीज के आधार पर कोरोना के इस नए रूप को बेहद खतरनाक करार दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 10% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। इस नए वेरिएंट में कुछ ऐसे म्यूटेशन देखे गए हैं जो इसे ह्यूमन सेल्स में आसानी से एंट्री करने में मदद करते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल भारत में इस नए वेरिएंट के मामले 0.1% से भी कम है। हमारे लिए डर की बात है, क्योंकि कोविड अभी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, मगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भीड़ बढ़ रही है उससे एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि हम तीसरी लहर को दस्तक की तरफ से दे रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट R1 ने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। इस वेरिएंट की अब तक की चाल से इसके काफी संक्रामक होने की आशंका है। अब तक की स्टडीज में वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये शरीर में वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को आसानी से मात दे सकता है। ऐसे में त्योहारों के दौरान लोगों को बेहद सतर्कता दिखाने की जरूरत है। खासकर जिस तरह से दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़े हैं, उससे फेस्टिव सीजन के दौरान देश के बाकी हिस्सों में भी संक्रमण फैलने की रफ्तार बढ़ने की आशंका है।